Hello everyone, this is Renu and welcome back to QTricks. Today we are going to learn about remainder theorem. So remainder theorem होती किस चीज के लिए? Remainder theorem is for dividing the polynomial. Okay? जैसे कि हम normal division करते हैं like divide 5/2. ठीक है, हमें इसे नॉर्मल एक डिवीजन है नंबर्स का, इसे डिवाइड करना है. तो यहाँ पे ये क्या होता है हमारा, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज नोन एज डिवाइजर. और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, कोशेंट एंड रिमाइंडर. सो 2 2 जा 4 एंड 1 is here the remainder. So this is the remainder and this is the quotient. Okay, तो ये क्या होता है जब हम नॉर्मली नंबर्स का डिवीजन करते हैं, here it is used. और फिर एक फॉर्मूला है, there is a फॉर्मूला जो है क्या है हमारा कि डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. This is the formula used for the division. तो यही फॉर्मूले का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में भी यूज़ होता है. बट वहाँ पे थोड़ी सी अगर ऐसे फॉर्मूले का यूज़ करके ऐसे डिविजन अगर हम करते हैं पॉलिनॉमियल में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चीज़ें लेंदी हो जाएंगी. तो फाइंड आउट द रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर का फाइंड आउट करने के लिए एक डिफरेंट मेथड है वहाँ पे जिसे बोला गया है रिमाइंडर थ्योरम. ओके, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम इजीली वहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं इतने लंबे मेथड को ना यूज़ करके. सी, अगर आपको पॉलिनॉमियल में डिवीजन करना है तो px इज गिवन हियर एज 3x की पावर 4 प्लस x minus 1. This is px. And gx is given here x plus 1. ठीक है, ये हो गया gx. और px क्या है यहाँ पे, px is the dividend. इसको आपको याद रखना है, px क्या है हमारा, डिविडेंड है. और gx क्या होता है हमारा, डिवाइजर. qx क्या होगा हमारा, कोशिएंट. एंड rx क्या होता है हमारा, रिमाइंडर. सो अब इसे हम डिवाइड करेंगे नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं उस मेथड से. तो देखिएगा ऐसे कितना ये लेंदी होते जाता है. 3x की पावर 4 प्लस x माइनस 1. सो वाइल डिवाइडिंग दिस हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म के जैसे सेम बनाना होता है. तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x से. तो ये हो गया 3x की पावर 4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x. प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट बाय दिस, तो आ गया 0. प्लस माइनस माइनस तो आ गया माइनस 2x माइनस 1. ओके, तो दैट मीन्स अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, माइनस 2 से. तो माइनस 2x और ये आ गया माइनस 2. तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया. एंड प्लस माइनस माइनस तो आ गया माइनस 1, सॉरी प्लस 1. ओके, so this is the remainder and this is the quotient, this is the dividend and this is the divisor. ओके, तो हमें ये क्या किया हमने, नॉर्मल जो मेथड होता है डिवीजन का उस मेथड का सो नॉर्मल मेथड की तरह यूज़ करके हमने इसे डिवाइड किया है. तो अभी तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो था हमारा डिवाइजर वो छोटा था, ठीक है. तो इस सॉरी ये दिस इज डिवाइजर. ओके, तो इस वजह से क्या हो, ये यहाँ पे जो डिविडेंड है ये हमारा छोटा है, तो इस वजह से क्या हो गया कि ये इजीली मतलब थोड़ा सा कम स्टेप्स में डिवाइड हो गया. बट जब बड़े
डिविडेंड आपको गिवन होगा, तब आप कैसे उस पॉलिनॉमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। सो रिमाइंडर थ्योरम है क्या, हमने क्या किया, लेट px बी, px क्या है, पॉलिनॉमियल, ठीक है, लेट px बी अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1, ठीक है, and a dash be a real number if px is divided by x minus a, then the remainder is equal to PA। सी क्या है, px बी अ पॉलिनॉमियल, एक px का एक पॉलिनॉमियल है डिग्री जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1, एंड a बी अ रियल नंबर, जहाँ पे a क्या है, एक रियल नंबर है। इफ px को हम डिवाइड करते हैं बाय x माइनस a, तो देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा pa के। इसका मीन्स है कि जो px है इज इक्वल टू x माइनस 1 से जब हम उसे डिवाइड करेंगे इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। इट इज़ लाइक द जो हमारी फॉर्मूला होता है डिवीजन हम नंबर्स का करते हैं, उसकी तरह ही है, ठीक है, बस यहाँ पे पॉलिनॉमियल का यूज हुआ है। तो इसका एक प्रूफ है, देयर इज अ प्रूफ, तो हम वो कर लेते हैं पहले, ठीक है। डिवाइड, क्या करना है आपको, डिवाइड पी एक्स बाय एक्स माइनस ए से, एंड लेट कर लेते हैं क्यू एक्स बी द कोशेंट, क्यू एक्स को हमने मान लिया कोशेंट, एंड आर एक्स को हम मान लेते हैं बी द रिमाइंडर, आर एक्स बी रिमाइंडर, वेयर जहाँ पे आर एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है, आर एक्स क्या है, आर एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, एंड इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होनी चाहिए, लेस देन डिग्री ऑफ दिस एक्स माइनस ए, ठीक है, जिससे वो डिवाइड हो रहा है ना उसकी डिग्री से छोटी होनी चाहिए, उसकी डिग्री से छोटी होनी चाहिए आर एक्स की डिग्री। बट डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, अगर डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया तो लेट आर एक्स इज इक्वल टू आर, देन पुट पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस ए क्यू माइनस एक्स प्लस आर, ठीक है, ये हम पुट कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग, अब हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, px था, तो हो गया pa, दिस इज इक्वल टू x माइनस ए, तो a माइनस ए हो गया, और qx था तो qa हो गया प्लस r, तो p इंटू ए इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया 0 आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई में था तो ये 0 हो गया, तो 0 प्लस r, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, वी गेट पी ए इज इक्वल टू आर, पी ए क्या हो गया, इक्वल हो गया आर के। सो दस रिमाइंडर इज
पी ए वेयर पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, पी ए है, पी ए इज इक्वल टू आर आ गया, दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए वेयर when px is divided by x minus, and in this we have only given this only na कि let px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and pa क्या एक रियल नंबर है जब px डिवाइड हो रहा है, if px is divided by x minus a, px जब डिवाइड हो रहा है x minus a से, then remainder is equal to क्या आना चाहिए, pa आना चाहिए, और वही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे ये रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होता है। क्वेश्चन इज टू डिवाइड क्या डिवाइड करना है हमें, 8x² प्लस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 2। तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे, पहले मैं इसे आपको नॉर्मल जो डिवीजन करते हैं हम नंबर्स का उस तरीके से डिवाइड करके बताती हूँ। 4x माइनस 2, 8x² प्लस 4x माइनस 2 को हमें डिवाइड करना है। तो ये हो गया 2 2 जा और x² बनाना है, 2 4 जा 8 x², 2 इंटू 2 तो ये हो गया माइनस का 4x, प्लस माइनस 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 प्लस, तो दैट गेट कैंसिल आउट, प्लस 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 तो ये हो गया 16x, सॉरी 8x, 4 प्लस 4 इज 8x माइनस का 2, देन 4 2 जा ना, 4 2 जा 8 तो 8x और 2 2 जा 4 माइनस 4, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो दिस गेट कैंसिल आउट एंड प्लस माइनस माइनस तो आ गया यहाँ पे 2, ठीक है, 2 इज द रिमाइंडर। ये तो हो गया जब हमने नॉर्मली इसको डिवाइड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। हमने इसे नॉर्मली डिवाइड करके इसलिए दिखाया यहाँ पे बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे आंसर्स क्या आएंगे, एग्जैक्ट सेम आएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमारे पास क्या था, पी एक्स is equal to x minus a qx plus rx. This is the way to solve the remainder theorem. अब px is equal to ये क्या है, x minus a है ना, तो x minus a गिवन है 8x² plus 4x minus 2 एंड x क्या गिवन है, देखो यहाँ से निकलेगा हमारी x की वैल्यू 4x माइनस 2 गिवन था ना, सो यहाँ से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, x इज इक्वल टू 2/4, तो 2/4 x इज इक्वल टू आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है, 1/2 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे x था तो आ गया p 1/2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस 2। अब p 1/2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 1/2 इज 4/2, फिर माइनस 2, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना इसे, तो हम क्या करेंगे आगे, p 1/2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आ गया 2 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया p 1/2 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो ये px था दैट इज इक्वल टू, ठीक है, जब हम उसमें x में कोई भी वैल्यू डालते थे a, तो दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर, सो हियर वी गेट द रिमाइंडर दैट इज
पी ए इज इक्वल टू 2, दैट इज रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आया था, 2 आया था। तो दैट मीन्स कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम हमने अप्लाई की है दैट इज, सो लाइक दिस वी कैन अप्लाई दिस रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ऐसे हम इस रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, फॉर्मूला ऐसे हम बोल सकते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस ए। ठीक है, आर एक्स माइनस ए जो है हमारा वो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, दैट इज नोन एज, जो आर एक्स होगा हमारा उसको हम बोल देंगे, आर एक्स को जैसे नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं ना तो उस पे टर्म का यूज़ करते हैं, दैट इज डिविडेंड। ये क्या है, हमारा डिविडेंड पार्ट है। ठीक है, तो डिविडेंड यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन तो हमें पता नहीं है, एंड रिमाइंडर वी हैव टू फाइंड आउट। और जो हमारा डिवाइजर गिवन होता है दैट इज दिस, उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल टू प्रूफ लेंगे और फिर वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी उसे फिर हम इस पे पुट कर लेंगे। तो वाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दिस इज पी एक्स क्या हो गया, पी ए बन गया। पी ए की वैल्यू क्या आ गई, जहाँ जो ये x से आई है, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्व होके ये आ गया p 1/2 इज इक्वल टू दिस। तो ये जो आया दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, बिकॉज पी ए इज इक्वल टू आर एंड हेयर p 1/2 इज इक्वल टू 2, तो हेयर द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। सो द जनरल रूल फॉर द रिमाइंडर थ्योरम इज, क्या है इसका जनरल रूल, दैट इज इन जनरल if px and qx, px और सॉरी px and gx are two polynomial, अगर px और gx दो polynomial हैं such that डिग्री ऑफ px क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू किसके, डिग्री ऑफ gx। px की डिग्री क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू gx की डिग्री के, एंड gx इज डज नॉट इक्वल टू 0 और gx 0 के इक्वल नहीं होगा, देन वी कैन फाइंड पॉलिनॉमियल। तब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पॉलिनॉमियल qx एंड rx। ठीक है, रिमाइंडर और कोशेंट दोनों हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, सच दैट क्या हो गया, सच दैट px इज इक्वल टू gx qx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, दिस इज द जनरल वन, कि जब दो पॉलिनॉमियल हैं आपके पास, एक px है qx है, और जिसमें जो है px की डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर या फिर इक्वल टू gx के, देन वी कैन फाइंड आउट द पॉलिनॉमियल qx और rx। जो हमारे पास qx और rx बचा हम उन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज हियर, ये होगा हमारा डिविडेंड, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, this is the quotient, and the last one is remainder. So by using this formula, this is a general formula, we can find out the remainder in the polynomial. Hope you understand this topic. If you have any queries regarding the topic and the questions we did in this video, you can comment on the comment section. From there I will try to help you out. And this is the general rule of remainder theorem, and how we can solve or find out the remainder of a given polynomial, ये हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। और
For more such videos, you can visit to our website, that is www.qtrix.in. And thank you. Like, share and subscribe to QTrix. Thank you and have a nice day.